तो इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा, π/6 होगा या π/3। वेरी इंटरेस्टिंग। इसके अंदर देखें, सबसे पहले हम वही सेम जस्ट हमने रूल्स को अप्लाई करना है। सबसे पहले हमें फंडामेंटल पीरियड पता हो, मतलब sin x इन्वॉल्व है फंक्शन, तो फंडामेंटल पीरियड कितना होता है इसका 2π होता है। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद हम फंक्शन को एक्सटेंड करेंगे। sin x है, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन में 3x आ रहा है। आप रूल्स अप्लाई करें, 3x के साथ कुछ भी मल्टीपल हो, रूल क्या होता है कि फंडामेंटल पीरियड लगाएं, फिर डिवाइजर में x का जो कोएफिशिएंट मल्टीपल हो रहा है उसको आप डिवाइजर में लगाते हैं। अब मतलब sin 3x का ये हमारा क्या हो गया, पीरियड हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ sin 3x के अंदर आपको पता है कुछ एडअप हो रहा हो या कुछ वहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा, तो फंक्शन के पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मतलब इसके लिए भी सेम मतलब यहाँ पे sin 3x - 4 इसके लिए भी पीरियड हमारा सेम यही रहेगा। क्लियर हुआ। उसके बाद आ रही है बात स्केयर की। अब स्केयर के लिए हमने क्या रूल पढ़े हैं, f(x) फंक्शन अगर कोई पावर में आ जाए और अगर इन चारों फंक्शन में से कोई भी फंक्शन हो तो उसके लिए हमारा पीरियड जो होता है वो हाफ हो जाता है। तो हाफ कब होता है, जब n अगर कोई इवन नंबर हो, इवन नंबर हुआ तब हाफ होगा। अगर यहाँ पे इनफैक्ट अगर 3 होता फिर हमारा पीरियड सेम यही रहता, कोई इफेक्ट ना पड़ता, या इनफैक्ट 10 और कोट होता है फिर भी कोई इफेक्ट ना पड़ता। बट हमारा इवन नंबर है और साथ में साइन फंक्शन आ रहा है, तो पीरियड अब हमारा कितना हो जाएगा, स्केयर की वजह से हाफ होगा। तो मतलब हम क्या करेंगे, 2π/3 को हाफ करें, 2 से मतलब डिवाइड करें, तो हमारा पीरियड कितना होगा, π/3 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ तक हो गया, स्केयर तक हमने इसे सॉल्व कर लिया यहाँ तक। अब आ रहा है मॉडुलस फंक्शन। अब मोड फंक्शन में क्या कहते हैं, मोड फंक्शन कहते हैं हमारा फंक्शन अगर इन चारों में से कोई भी हो तो पीरियड हमारा हाफ होता है। तो साइन फंक्शन है, मोड फंक्शन हाफ होगा, तो अगेन इसको हाफ करें, π/3 डिवाइजर में 2 तो π/6 नेवर। क्योंकि देखें, जब दो चीज़ें एट अ टाइम आ जाए, या इनफैक्ट यहाँ पे पावर 4 भी होती है, उसका स्केयर का स्केयर करते हैं, तो हाफ एक दफ़ा हम पीरियड को कर चुके हैं। जब दोबारा आएगा, चाहे वो रूल उस पर अप्लाई हो रहा है, फिर भी आप नहीं करेंगे। आप इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो π/3 होगा, ना कि π/6। इसमें बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। अब देखिए, ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर इसको मैं देखूँ, हमारा फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो साइन के लिए ये होता है। अच्छा, अब जब मैंने इसके ऊपर स्केयर अप्लाई कर दिया, पीरियड का मतलब है जो आपका ग्राफ रिपीट हो रहा है, ये वेव फर्स्ट होगी या सेकंड, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक ये हमारा रिपीट हो रहा है। सेम ये आगे जब जाता है तो ये रिपीट हो रहा है, मतलब ये 0 है, ये पाई है, ये 2π। तो इसलिए साइन फंक्शन का पीरियड जो होता है वो 2π होता है, मतलब ग्राफ मिनिमम ये है। वैसे तो फंडामेंटल की मैं बात करूँ, वैसे तो 4π हो सकता है, 6π हो सकता है, बट फंडामेंटल 2π होता है। ये जो वेव है ये अगेन रिपीट हो रही है, फिर अगेन यही रिपीट, तो मतलब फंडामेंटल पीरियड 2π हो गया। इतना क्लियर हुआ। ये हमारा जस्ट किसके लिए ग्राफ है, साइन x के लिए। अच्छा, जब इसके ऊपर हमने साइन फंक्शन पे स्केयर को अप्लाई किया, अब स्केयर क्या करते हैं, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करते हैं, मतलब नेगेटिव वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। तो ये वेव पहले से थी, अब ये वाली वेव जब ऊपर आई, ये ऐसे हो गया फंक्शन। अब ये वेव पहले से ऊपर थी, ये वाली ऊपर आ जाएगी, तो मतलब सारी वेव जो नीचे वाले वो ऊपर आ जाएगी। अब ज़रा देखें, अब ये हमारा फंक्शन ग्राफ मतलब बन गया स्केयर के लिए, पॉजिटिव होगी वैल्यूज़। तो अब 0 से पाई मतलब हमारी मिनिमम वेव ये वाली है, तो इस फंक्शन के लिए हमारा पीरियड जो होगा कितना होगा, पाई। इसके लिए कितना था, 2π था। अब ये स्केयर के लिए मैं कह रही हूँ। क्लियर हुआ। अच्छा, अब स्केयर के बाद जब मॉडुलस लगता है, मॉडुलस भी तो वैल्यूज़ जो नेगेटिव उसको पॉजिटिव करता है, दोनों का सेम काम है। तो जब वैल्यूज़ पहले से ही पॉजिटिव हैं, पहले से ही हमारी सारी वेव नीचे वाली ऊपर आ गई, तो दोबारा अगर मैं उसको मॉडुलस अप्लाई कर भी दूँ तो ये चीज़ कितनी ऊपर जाएगी, पहले से ये पॉजिटिव है, पहले से ये ऊपर आ गया, तो दोबारा अप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसमें आपने मिस्टेक नहीं करनी। जब पहले से आप पीरियड को हाफ कर चुके हैं, मतलब पहले अगर मॉडुलस फंक्शन अप्लाई कर चुके हैं, तो स्केयर जो होगा वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। इनफैक्ट स्केयर नहीं, पूरा कोई भी इवन नंबर होता है, यहाँ पे स्केयर की जगह फॉर एग्जांपल मैं 4 लगा दूँ, 8 लगा दूँ, तो तब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पीरियड पहले से हाफ कर चुके हैं, उसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। सेम अगर पहले आप यहाँ पे इवन नंबर को अप्लाई कर चुके हैं, पीरियड हाफ कर चुके हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया, तो दोबारा उसके ऊपर मॉडुलस अगर आ भी जाए तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर हुआ। जैसे यहाँ पे अगर -1 बन जाता, स्केयर होता, फिर मॉडुलस होता, तो -1 स्केयर जो है उसको पॉजिटिव कर देगा 1 का मॉडुलस। तो देखिए, आप मोड हो या ना हो, हमारा आंसर 1 ही आता है, इसको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। अप्लाई कर दें, देखिए आंसर सेम है। तो पीरियड के अंदर दोबारा आपने हाफ नहीं करना होता। तो आप याद रखें, इस तरह के फंक्शन आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो उसकी इस फंक्शन के हमारा जो पीरियड होगा वो π/3 होगा, ना कि π/6 होगा।